आजकल एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हर जगह चर्चा में है और जिसका नाम टीवी, रेडियो, यूट्यूब वीडियोस, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी छाया हुआ है। और आज हर बड़ा सेलिब्रिटी उसके बारे में बात कर रहा है। अब ये टैगलाइन तो आपने सुनी ही होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। लेकिन क्या आपको सच में पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है? और इसमें पैसा लगाना सही है या नहीं? तो चलिए आज म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ बहुत आसान और सिंपल तरीके से जानते हैं, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सको कि म्यूचुअल फंड आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब सोचिए, आपके पास 1,000 रुपए हैं और आप चाहते हो कि ये पैसा बढ़े, लेकिन आपको शेयर मार्केट, बॉन्ड या गोल्ड जैसे ऑप्शंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। अब ये तो बात हो गई आपकी। अब मान लो आप जैसे 1,000 लोग और हैं जिनके पास भी आप ही की तरह अलग अलग अमाउंट है और सभी लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास टाइम नहीं है तो किसी के पास नॉलेज नहीं है। तो अभी ये लोग मिलकर अपना पैसा एक एक्सपर्ट को दे देते हैं और वो एक्सपर्ट इस पैसे को स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड या फिर फिक्स्ड इनकम जैसे अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है लोगों का पैसा एक साथ एक फंड बनाकर एक ट्रेंड और एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट के द्वारा उस फंड को सही जगह इन्वेस्ट करना। अब इस पैसे को इन्वेस्ट करने का काम जो एक्सपर्ट करता है उसको ही फंड मैनेजर कहते हैं और इसका काम होता है मार्केट को एनालिसिस करना, कंपनियों के रिपोर्ट्स पढ़ना और डिसाइड करना कि पैसा किस सेक्टर में, किस कंपनी में या किस एसेट में लगाया जाए, ताकि इन्वेस्टर मतलब कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। फंड मैनेजर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के अंडर में काम करता है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। हो सकता है कि इनमें से कुछ कंपनियों के नाम आपने सुने हो। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया कैसे जाता है, यानी कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप एक बार में बड़ा अमाउंट जैसे कि 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। और दूसरा तरीका है एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने 500, 1000 या फिर जितना भी आप चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे ईएमआई भरते हैं वैसे ही यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब बिगिनर्स के लिए एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एसआईपी जो है ना वो डिसिप्लिन बनाता है और इसमें आपको बड़े अमाउंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इस फंड में ना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और हाँ, इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। ये थोड़ा सेफ होता है और इसमें रिटर्न भी मॉडरेट होता है। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें पैसा इक्विटी और डेट दोनों में लगता है, जिससे इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों का बैलेंस बना रहता है। और फोर्थ टाइप होता है ईएलएसएस, यानी कि इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम, जिसमें आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट सालाना करके इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हो, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। चलो अब म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब इसमें एक एक्सपर्ट आपका पैसा हैंडल करता है और आपको खुद से मार्केट एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपका पैसा एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग कंपनियों में और अलग अलग सेक्टर्स में लगता है, जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। और तीसरा फायदा है लिक्विडिटी, यानी आप अपना म्यूचुअल फंड कभी भी बेच सकते हो और पैसा 1 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और फोर्थ है लो इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो और आप एसआईपी के थ्रू आसानी से डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनकर कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो। और पांचवा फायदा है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में आपको हर महीने का स्टेटमेंट मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पैसे का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जहां फायदा होता है वहां थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क को समझना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। अगर स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो आपका फंड भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रो ही करता है। और दूसरा रिस्क है फंड मैनेजर का गलत डिसीजन। अगर फंड मैनेजर ने सही जगह पैसा नहीं लगाया तो रिटर्न कम हो सकता है, इसलिए सोच समझकर सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना सबसे जरूरी है। और तीसरा रिस्क है नो गारंटी रिटर्न। म्यूचुअल फंड में बैंक एफडी की तरह रिटर्न फिक्स नहीं होता,
इनमें रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप हर महीने थोड़ा पैसा सेव कर सकते हो और आप लॉन्ग टर्म के गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या अपना घर खरीदना, ये सब कुछ अचीव करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक स्मार्ट ऑप्शन है। अब कुछ जरूरी टिप्स जो एक नए इन्वेस्टर को हमेशा याद रखनी चाहिए। इन्वेस्ट करने के लिए आपको हमेशा ट्रस्टेड और रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी को ही सेलेक्ट करना चाहिए। फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ सभी तरह की जरूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है, तो उससे शुरुआत करना सबसे बेस्ट तरीका है। और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फंड सेलेक्ट करना है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना केवाईसी जरूर कंप्लीट कर लेना चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है, और साथ ही इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या रिस्क है और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उम्मीद है अब आप म्यूचुअल फंड को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। तो जल्दी से अपना फंड सेलेक्ट करिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल फाइनेंस प्रॉफिट के साथ जोड़ें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एसआईपी चालू रखिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए।